We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ग्राफिकली हम दिखाते हैं और बताते हैं, उसके बाद मधुरेंद्र भी हमें समझाएंगे, कर्नल राजपुरोहित हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे कि ये जो B2 बॉम्बर से अटैक किया गया, उस अटैक में किस तरह से बस्टर बम ने हमला किया। और ये देखिए 6 B2 बॉम्बर से ये अटैक हुआ, ये जो स्ट्राइक किया गया 6 B2 बॉम्बर से। और ये जो इसकी खास मारक क्षमता है 300 फीट, जो ये फोर्डो प्लांट था उसके डेप्थ में, क्या लगता है मधुरेंद्र, उसकी डेप्थ में जाके इसने अटैक किया होगा? देखिए टारगेट वही था और इसीलिए देखिए 12 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जीबीयू का इस्तेमाल किया गया। और इस टारगेट को हिट करने के लिए अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे डिसेप्शन के साथ एक तरह से देखिए तो ईरान को धोखा दिया। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस दरअसल मैक्सर से निकल कर आए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान को इतला था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इस तरह के हमले को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इजराइल जिस तरह के हमले कर रहा था, मुझे लगता है मैं ये भी ब्रीफ करता चलूं मधुरेंद्र, जिसको भी 300 फीट अंदर गहराई पर हमला करना था। बिल्कुल राइट, ये बस्टर बम इसलिए शायद ये किया ऑलमोस्ट 80 फीट से नीचे की तरफ उसका टनल शुरू होता है। हाँ। और उसके बाद जो आप बात बता रहे थे, ईरान को इस बात की भनक लग गई थी। बिल्कुल, चूंकि मैक्सर की जो तस्वीर है वो बतला रही है कि ईरान ने वहां से भारी पैमाने पर अपने रिएक्टर और बाकी संसाधन निकाले होंगे, क्योंकि जो ट्रक्स की लाइन लगी हुई है, लॉजिस्टिक वहां से जो है वो ट्रांसफर किया गया होगा। मेरा एक सवाल है मधुरेंद्र, चूंकि उस सिनेरियो को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वो शिफ्टिंग कर भी लिया गया, अमेरिका तो पूरे आसमान पे कब्जा करके बैठा है, बिल्कुल, इजराइल भी पूरे ईरान के आसमान पे कब्जा करके बैठा है, वो हर एक लोकेशन को ट्रेस आउट कर रहा है, सैटेलाइट इमेज से उनके ट्रक की मूवमेंट पता चल जा रही है, आपको फोर्डो के अंदर के बारे में पता है, फोर्डो को डिस्ट्रक्शन देने में इजराइल नाकाम रहा। तो आप समझ रहे फोर्डो कितना सक्सेसफुल है? फोर्डो को डिस्ट्रक्शन देने में इजराइल इसलिए नाकाम रहा कि इजराइल के पास उस तरह के टनल बस्टर बम नहीं थे, लेकिन अब जो इतना डीप पेनिट्रेट कर सके। जो मूल प्रश्न है वो ये है, तो फिर अगर ये शिफ्टिंग कर भी रहा था ईरान, तो कहां की तरफ कर रहा होगा? ऐसा कोई सेफ लोकेशन है पहले से? देखिए जाहिर तौर पे आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इस तरह के और भी सेफ लोकेशंस ईरान बना चुका है, या इस तरह के टनल्स, इस तरह के सेफ लोकेशंस को क्रिएट कर रखा है। क्योंकि ईरान जो है वो लगातार अमेरिका के हमले की जद में है, क्योंकि अमेरिका उसको धमकी देता रहा कि अगर आप परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाओगे तो हम तुम पर हमला करेंगे, और ईरान को ये मालूम था। तो ईरान को दरअसल उसके ऑप्शंस तलाशने होंगे और ईरान ने तलाशा होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो शिफ्टिंग कहाँ हुई। राइट, अमेरिका ने फोड़ा जो है, इसमें फाइटर जेट से हमला किया गया है। B2 जो फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए गए, अब जरा वो समझ लीजिए, इन फाइटर जेट से हमला किया गया। ये B2 बॉम्बर बम है जिससे स्ट्राइक किया गया। इसके अलावा भी यहाँ पे पता चल रहा है कि F-22A क्या है ये मधुरेंद्र? ये अब आप कहिए कि अमेरिका का सबसे शानदार फाइटर जेट है F-22 रैप्टर, जिसके बारे में अमेरिका किसी को जानकारी भी नहीं देता। यानी F-35 जैसे विमान, F-16 जैसे विमान, F-18 जैसे विमान तो आपको अमेरिका के अलावा और एयरबेस पे अमेरिका भेजता भी है। F-35A, बिल्कुल, F-35A को भी हम जानते हैं कि वो अगर हम देखें तो सिनर्जी में चलता हुआ विमान दिखाई देता है। अगर आप ये इजराइल के पास बॉम्बर के साथ देखें तो हाँ जी, इजराइल के पास भी है, इजराइल भी इसका प्रयोग करता है। और उसके अलावा उसी सीरीज का ये भी विमान है, ये भी उसी सीरीज का विमान है। B2B बॉम्बर के साथ इसको भी जो है एक तरह से हम देखते हैं कि सिनर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, और B2B बॉम्बर्स के मूवमेंट के दौरान भी हम इसको देख रहे हैं कि ये इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो पूरा का पूरा काम है वो B2B बॉम्बर के जिम्मे है, क्योंकि 30,000 पाउंड का बॉम्ब गिराना और खासतौर पर टनल बस्टर बॉम्ब गिराना, जीबीयू का टाइप का बॉम्ब गिराना, जो अपने आप में अलहदा है। और यूँ समझिए कि अमेरिका के अलावा किसी के पास नहीं है, इजराइल को भी अमेरिका ने नहीं दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।